पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती बातचीत चीन के शहर अरुमची में शुरू। सिफारती जराये का कहना है पाकिस्तान की तरफ से वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात कर रही हैं। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने नेटो से निकलने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहा हूं। जानता था नेटो कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया। हालांकि ये अमेरिका का मसला नहीं था। हम नेटो के लिए हमेशा मौजूद होते हैं लेकिन वो हमारे लिए मौजूद नहीं होता। अमेरिकी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और बरतानिया की फौजी सलाहियतों पर भी तनकीद की। बरतानिया के ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं ईरान से जंग हमारी नहीं, बरतानिया को जंग में घसीटने की इजाजत नहीं दे सकता। स्पेन और इटली के बाद पोलैंड ने भी अमेरिकी और इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपना पेट्रियट दिफाई निजाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। पॉलिश वज़ीर दिफा ने कहा पेट्रियट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड की फजाई हदूद और नेटो के मशरिक़ी मुहाज़ के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा। मुआहिदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान जंग से बहुत जल्द निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना मकसद था, हदफ हासिल कर लिया। जब लगेगा एटमी खतरा टल गया तो हम बगैर किसी डील के भी चले जाएंगे। नए रजीम कम शिद्दत पसंद है, मेरी इज्जत करते हैं, वो तहाइफ भेज रहे हैं। अब ईरान के माकूल रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकिर काले बाफ भी शामिल हैं। जैसे ही ईरान से निकलेंगे गैस की कीमतें गिरेंगी। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का कहना है ड्रोन हमले से ऑयल फील्ड को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बहरीन की फिजाइया का अब तक 186 मिसाइल और 419 ड्रोन तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात ऑस्ट्रेलिया पहुंचने लगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कौम से खिताब में कहा, आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। जंग के असरात ईंधन की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। आवाम को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। कोई भी हुकूमत इस जंग से पैदा होने वाला दबाव मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकती। अमेरिका और इसराइल हमले न करने की जमानत दे तो जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यूरोपीय काउंसिल के सदर से फोन पर गुफ्तगू। कहा सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल यह है कि हमलावर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। जंग के खात्मे का फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात की जमानत पर होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन को अपनी पॉलिसियां और मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तरतीब देना चाहिए। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में मदद करने को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी नुमाइंदे से राब्ते की तस्दीक कर दी लेकिन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा पहले की तरह विटकॉफ से भी बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि तेहरान वाशिंगटन से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान और अमेरिका में एतमाद की सतह सिफर है। अमेरिका के 15 निकात का कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमेरिकी फौज जल्द अपने तमाम मकासद हासिल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है। आज या कल नहीं लेकिन जल्द ईरान जंग खत्म हो जाएगी। जंग के बाद नेटो के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेना होगा। इसराइली फौज का ईरानी शहर मालात में अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाई को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज किए गए हमले में 11 अफराद शहीद हुए थे। मेहदी वफाई अल-कुद्स लेबनान कोर के इंजीनियरिंग शोबा के सरबराह थे। 2 दहाइयों तक लेबनान और शाम ने जेर जमीन मंसूबों को आगे बढ़ाया। IDF का कहना है तेहरान पर किए गए वसी हमलों में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।
ईरानी हुकाम का कहना है खुरमाबाद में अमरीकी साख्ता लो कास्ट ड्रोन मार गिराया। बूशहर में मौसमियाती सहूलत सेंटर पर हमले में 2 अफगान वर्कर्स जख्मी हुए। असफहान में मुबारक स्टील इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया। चहार महल और बख्तियारी में प्लेन व्हाइट स्टील कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला हुआ। ईरान के इसराइल पर हमले, वस्ती जनूबी और शुमाली इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल में 4 मकामात पर मिसाइल के टुकड़े गिरे। तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने के करीब भी मिसाइल का मलबा गिरा। रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान के क्लिस्टर बम हमले में 25 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान और यमन से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइली वजारत सेहत का कहना है 24 घंटों में 104 इसराइली जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम की अमरीकी अफवाज पर ईरान के हमलों की तरदीद। सेंटकॉम ने कहा सऊदी अरब में किसी अमरीकी एहलकार को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी ठिकानों और इसराइल के खिलाफ ताजा कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। 200 से ज्यादा रॉकेट भी दागे गए। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक खलीज में अमरीकी फौजी ठिकानों, कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर यूनिट पर हमला किया गया। एक अमरीकी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। बहरीन में भी अमरीकी फौज की मौजूदगी वाले मकामात को निशाना बनाया गया। हमले पूरी शिद्दत और ताकत के साथ जारी रखे जाएंगे। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर तबादला ख्याल। 28वीं आईनी तरमीम पर भी बातचीत। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक ने भी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर बियॉन ग्रुप के CEO की वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगी। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी शुबे में जिद्दत और हमारी मौसर समत का सबूत है। पाकिस्तान आईटी में जिद्दत और आलमी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली पर कारबंद है। बियॉन ग्रुप के CEO ने हुकूमती काविशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुलाजमतों के मौके बढ़ाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की असली तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को तकनीकी और फनी तरबियत देने के लिए इक़दाम की हिदायत। अली जफर के दावे को झूठा और बेबुनियाद साबित करना मीशा शफी की जिम्मेदारी थी। शवाहिद की रोशनी में मीशा शफी का बयान हद तक इज्जत के दायरे में आता है। लाहौर की सेशन अदालत ने हजाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा अली जफर पर हिरासत करने का इल्जाम दुरुस्त साबित न किया जा सका। ये भी साबित न हो सका कि इल्जाम अवामी फलाह के लिए लगाया गया। इन इल्जामात से अली जफर की साख को नुकसान पहुंचा। अदालत मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म देती है। मुस्तकबिल में मीशा शफी इल्जामात को बराह रास्त या बिलवास्ता नहीं दोहराएंगी। HPL PSL में आज हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। हैदराबाद ने इवेंट में 2 मैच खेले, दोनों में शिकस्त हुई। मुल्तान ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। HPL PSL 11 के तमाम मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीब अल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा दानिया अनवर मेहमान। आदिया मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरे।